जय हिंद मित्रों, नमस्कार। नमो ज्योतिष में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज के वीडियो में चर्चा करेंगे पुनः ग्रह और उसके उपायों को लेकर। मित्रों, हम लोग जब भी किसी अशुभ प्रभाव के ग्रह में आते हैं तो हमारे जीवन में तरह तरह की कठिनाइयाँ उत्पन्न होने लगती है। अपने सोचे हुए काम नहीं होते हैं। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, अपने दैनिक जीवन के कार्य, अपने सोचे हुए मन में जो बात सोच कर चलते हैं उस पे विघ्न बाधा, तरह तरह की परेशानियां होने लगती है। कहीं दुर्घटना, कहीं बीमारी, कहीं विवाह के क्षेत्र में, तो शिक्षा के क्षेत्र में बाधा ही बाधा उत्पन्न होता है। मन खिन्न हो जाता है, हम परेशान हो जाते हैं कि आखिर क्या करें कि ये सब ठीक होगा। और इसी समय हम आध्यात्मिक उपाय ढूंढने लगते हैं या फिर किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, उनसे पूछने लगते हैं कि हम क्या करें कि हमारा जीवन में ये सभी दुख दर्द दूर हो। मित्रों, ये सत्य है कि सभी के जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं, लेकिन सिर्फ दुख का ही आना कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तब हम इन बातों पर विचार करते हैं। मित्रों, जब भी प्रैक्टिकल में देखा गया है, क्योंकि जो बातों में सत्यता नहीं होती वो धीरे धीरे लुप्त प्राय हो जाता है। ज्योतिष को अगर ये व्यवहारिक जीवन में चलेंगे, मैं तो व्यवहारिक जीवन में ही बात कर रहा हूँ, कि जब किसी व्यक्ति का जीवन में कोई अशुभ ग्रह का प्रभाव आता है, वह ग्रह आपके कुंडली के अनुसार एक अशुभ ग्रह के रूप में विद्यमान है, तो आपके जीवन में उस समय तरह तरह की परेशानियां आपको दिखने लगेंगी, होने लगेंगी, और उन परेशानियों से आप काफ़ी परेशान हो जाएंगे। तब आपको या तो उस संबंधित देवी देवताओं की आराधना प्रार्थना करना पड़ता है, या फिर आप दान करते हैं, संबंधित वस्तुओं का दान करते हैं, जाप कराते हैं, जेम्स धारण करते हैं, मंत्र तंत्र यंत्र जिस विधि से भी उसको शांति किया जा सके या उसका परिष्कार किया जा सके, उसका निदान हो सके, हम लोग कोशिश करते हैं। तो देखिए, कोई भी उपाय करें, आपको उस उपाय के साथ साथ उस कार्य को पूरा करने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा। अटल सत्य है, बिना मेहनत का तो कुछ होगा ना। मैं बार बार कहता हूँ कि आपको मेहनत करना पड़ेगा, और वो भी सामान्य तौर से नहीं, उसकी प्राप्ति तक कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। तो फिर ये उपाय क्यों? हाँ, आप यदि किसी युद्ध में जाते हैं तो एक युद्ध अकेले लड़ने के लिए आप जाते हैं, और एक है कि आपके कई सहयोगी हैं, लड़ आप खुद रहे हैं, लेकिन आपके पीछे कुछ लोग हैं जो आपको शाबाशी दे रहे हैं और आपको युद्ध में जीतने के लिए सांत्वना दे रहे हैं कि आप जीत कर ही आएंगे। आपकी पीठ थपथपा रहे हैं कि जाओ तुम युद्ध जीत कर आना। तो ये जो आपके साथ जो बातें हो रहा है, ये आपको एक पॉजिटिव ऊर्जा दे रहा है, एक सकारात्मक ऊर्जा जो आपके अंदर में पैदा करता है। वह ऊर्जा आपके कार्य को संपन्न कराता है। बस हमारे पूजा पाठ भी उसी ओर हमें अग्रसरित करते हैं। बुरे काम करने से हमें रोकते हैं, अच्छे काम करने के लिए हमें बल देते हैं। यही है उपाय। कोई भी कार्य के लिए अगर आप पूजा कर रहे हैं, आराधना प्रार्थना भगवान से, ईश्वर से कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, जेम से धारण कर रहे हैं, तो आपके अंदर जो सकारात्मक ऊर्जा जो पैदा हो रहा है वो आपके कार्य को करने के लिए आपको आगे प्रेरित कर रहा है, आगे ही आगे आपको बढ़ा रहा है। और यही जो कार्य होता है जो आपके कार्य को संपन्न करता है, और आप उस दुख दर्द से बाहर निकल आते हैं और सुखी हो जाते हैं। बस इसी तरह का कार्य होता है। अन्यथा ऐसा नहीं होता है कि आप कुछ कर दिए और आपको सारा कुछ मिल गया। आप कोई मंत्र पढ़ लें, आपको वह सारा संपत्ति मिल गया, तुरंत आपका दुख दर्द छूमंतर हो गया, सारी विघ्न बाधाएं समाप्त होगी।
ऐसा व्यवहारिक रूप से प्रैक्टिकल में मुझे देखने के लिए कहीं नहीं मिलता है। हमें उस बीमारी को दूर करने के लिए दवाएं लेनी ही पड़ती है, चाहे जिस रूप में लें। युद्ध जीतने के लिए मेहनत करना ही पड़ता है, लड़ाई लड़नी ही पड़ती है, चाहे जिस रूप में लड़े। यह सत्य है। इसलिए मेहनत तो करना पड़ेगा, लेकिन सारी उपायों को साथ साथ लेकर करेंगे तो आसानी से युद्ध जीता जा सकता है। बस उपाय यही एक कार्य करते हैं, आपको प्रोत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं, लड़ने के लिए प्रेरणा देते हैं, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो मित्रों, आप भी उपाय करके अपने कार्य को करते रहें, कठिन परिश्रम करें, क्योंकि परिश्रम का विकल्प तो होता ही नहीं है। तो ये है सभी के साथ जो होता है। मित्रों, यह वीडियो कैसा लगा? आप ज़रूर मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करें। आते हैं फिर एक नए समय में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।